गाइस यहाँ पे क्लोई स्कूल से घर आ रही होती है और यैम्पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो फिर ईवी को बाहर बुलाती है पोकेबॉल से और वो यैम्पर को सहला रही होती है। तो ईवी सोचती है कि वो भी अगर वैसे ही लेट जाएगी तो वो उसे भी क्लोई उसे भी बुलाते हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आ जाओ। फिर ऐश और गो बोलते हैं कि तुम सही टाइम पे आए हो। फिर वो डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं जो साइंस म्यूज़ियम में मिले थे और वो बोलते हैं कि कुछ बहुत ही पे कोई बहुत इम्पोर्टेंट फॉसिल डिस्कवर हुआ है, तो तुम जाके वहाँ पे वो देख के आते क्यों नहीं हो। तो वो लोग फिर वहाँ से एयरप्लेन से जाते हैं और ऐश यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहा होता है और गो और क्लोई पॉकेडेक्स चला रहे होते हैं और फिर वो लोग पहुँच जाते हैं और पिकाचू और ईवी खेल रहे होते हैं। तो ईवी गलती से एक पोकेमॉन से टकरा जाती है जो कि बोल्डोर होता है और वो उसे डरा रहा होता है और फिर सिंड्रेस उस पे अटैक करता है और बोल्डोर को हरा देता है और फिर गो उसे पकड़ लेता है और फिर वो फॉसिल साइट्स की ओर चले बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्लोई पर एक पत्थर गिरने वाला होता है लेकिन ऐश उसे बचा लेता है और फिर वो उस प्रोफेसर से मिलते हैं जो फॉसिल्स को खोद के निकाल रहा होता है और वो बोलते हैं अगर तुम्हें भी खोदना है तो मेरे पीछे आ जाओ। तो वो उसके पीछे जाते हैं। गाइस फिर उन्हें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं और वो उनको खोदने की बात करते हैं और कई सारे फॉसिल्स उनको देखने को मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम भी खोदने में हाथ बटाओ। तो वो भी खोदने लग जाते हैं फॉसिल। इन प्रोफेसर के साथ एक लड़की भी होती है जो लेट हो जाती है आने में और उनको वो प्रोफेसर केयरलेस बुलाते हैं और फिर वो सब खोदने में जुट जाते हैं फॉसिल्स को। आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ये सब इनकी हेल्प कर रहे हैं और फिर पिकाचू और ऐश फॉसिल्स को निकालते हैं पत्थरों से और क्लोई फॉसिल्स को साफ़ कर रही होती है, उनसे धूल हटा रही होती है और फिर सारे फॉसिल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर ये प्रोफेसर बोलते हैं कि इन्होंने बहुत रिसर्च करी है और हड्डियों की जांच करी है तो इनको पता चला है कि ये जो हड्डी है ऑरेंज कलर वाली, ये एक और हड्डी से मैच करेंगे और इस वाली हड्डी को इससे, तो ऐसा पोकेमॉन ये बना पाएंगे। और ऐश ये देख के बहुत खुश होता है लेकिन ये पोकेमॉन बिल्कुल अलग टाइप का होता है, वो गलत पोकेमॉन बना रहे होते हैं। ये लोग एक्सचेंज कर देते हैं बॉक्सेस को गलती से और इस मशीन में डाल देते हैं। वो ये बताती है कि ये फॉसिल रिस्टोरर मशीन है जो फॉसिल को रिस्टोर कर सकती है और फिर वो फॉसिल को रिस्टोर करने के लिए ये बटन्स दबाती है और ये मशीन सारे बॉक्सेस को अपने अंदर ले लेती है और उनको रिस्टोर करने का टाइम लेती है। और ये लोग कहते हैं कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रिस्टोर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर ये बोलते हैं कि हमें थोड़ी भूख लग रही है तो चलो फिर लंच कर लेते हैं। कहते हैं कि क्या बनाना है, तो ये लोग कहते हैं करी। तो फिर ये सब अपने अपने काम में जुट जाते हैं कड़ी बनाने के लिए। ऐश पिकाचू के साथ बना रहा होता है और ये प्रोफेसर सब्जियां काट रहे होते हैं और गो बेरीज को मिक्स कर रहा होता है, उनको पीस रहा होता है और उनको पका रहे होते हैं ये दोनों प्रोफेसर्स। फिर और ईवी और क्लोई मिक्स कर रहे होते हैं क्रीम को। क्लोई कुछ लेने जाती है कुछ चीज़ और फिर ये प्रोफेसर कुछ ढूंढ रहा होता है, शायद सॉस या कुछ। क्लोई वापस आती है तो वो अपना क्रीम नहीं देखते तो वो चौंक जाती है और फिर जब ये लोग खाना खाने को बैठते हैं तो ये अपनी प्लेट को देखते हैं तो उस पर वही क्रीम होती है जो करी के ऊपर उन्होंने डाल रखी है। जब ये लोग उसे खाते हैं तो इन्हें अच्छा लगता है, जो इन्होंने सोचा था वैसा नहीं था, बहुत अच्छा टेस्ट था खाने का। तो ये मज़े से खा रहे होते हैं और फिर सबका पेट बहुत ही ज़्यादा भर चुका होता है, आप देख ही सकते हैं कितना फूल चुका है पेट। फॉसिल रिस्टोर हो चुका होता है तो वो पोकेमॉन्स को बाहर निकाल रहे होते हैं। गाइस पहला पोकेमॉन ड्रैकोविश बाहर निकलता है और फिर ये पोकेमॉन है लेकिन इसका नाम हमें अभी अच्छे से पता नहीं है तो मैं आपको भी बता नहीं सकता। ऐश इसे देख के बहुत खुश होता है लेकिन क्लोई और गो को पता चलता है कि ये अलग पोकेमॉन है जो उन्होंने देखा था। और फिर ये बताते हैं उनकी खासियत कि ये पानी में रहता है और पानी को जमाता है। और ड्रैकोविश की खासियत ये प्रोफेसर बताती है कि इसके जबड़े बहुत ताकतवर हैं और इसकी स्ट्रॉन्ग लेग्स इसकी खासियत है और ये अपने खाने को कभी नहीं छोड़ता, उसको खा के ही रहता है। और फिर ऐश उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है तो वो ऐश को ही खाने लगता है और ऐश उसे देख के फिर भागने लगता है
और वो जब भाग रहा होता है तो उसके वो पीछे भाग रहा होता है, लेकिन उसको पीछे नहीं छोड़ता, उसको खा के छोड़ेगा ऐसा लगता है। लेकिन ये सब बोलते हैं कि उसको कोई बचाओ। फिर पिकाचू उस पे इलेक्ट्रोवैप का हमला करता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है और वो आइस बीम का यूज़ करता है जो उस पोकेमॉन को जाके लग जाता है और वो भड़क जाता है, सब पे हमला करने लग जाता है और ये लोग फिसलते हुए जा रहे होते हैं और ये सब पर हमला कर रहा होता है, सबको जमा रहा होता है। और ऐश और पिकाचू ड्रैकोविश की सवारी कर रहे होते हैं, वो ड्रैकोविश उनको पता नहीं कहाँ लेके जा रहा होता है और ये लोग जम चुके होते हैं। और फिर गो और सिंड्रेस इनको छुड़ाते हैं पायरो बॉल की मदद से, इनको इनकी बर्फ़ को पिघला रहे होते हैं और वो ईवी और क्लोई पे भी हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं और ऐश और पिकाचू तो भाग रहे होते हैं ड्रैकोविश के साथ। और फिर गो बोल्डोर को बाहर निकालता है लड़ने के लिए। ऐश आप देख सकते हो अभी भी भाग रहा है। और फिर ये लोग पानी में जाते हैं, पानी की सवारी करते हैं अंदर। और फिर ऐश और ड्रैकोविश दोस्त बन जाते हैं और ड्रैकोविश उनको वापस फिर वही फॉसिल साइट पे ले जाता है। और फिर जब इन दोनों की फ़ाइट चल रही होती है, ड्रैकोविश बीच में बहुत तेज़ी से आके सबको लटा डालता है। अभी आप देखना, ये देख ही सकते हो कितनी तेज़ आ रहा है ड्रैकोविश। और फिर क्या होगा, सब लेट जाते हैं। फिर सब उठते हैं और ड्रैकोविश और ऐश दोस्त बन चुके हैं होते हैं और ये पोकेमॉन भी शांत हो जाता है और गो से दोस्ती कर लेता है। और फिर ये दोनों प्रोफेसर सिंड्रेस का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि सिंड्रेस ने इन दोनों की मदद की। और फिर ये दोनों प्रोफेसर कहते हैं कि तुम इन दोनों पोकेमॉन को क्यों नहीं पकड़ लेते। और गो फिर उससे पूछता है और वो हाँ कहता है और ड्रैकोविश भी ऐश का दोस्त बनने के लिए तैयार होता है। तो ये दोनों ड्रैकोविश और इस पोकेमॉन को पकड़ लेते हैं। ईवी और क्लोई भी ये देख के बहुत खुश होते हैं और फिर वो सीरीज़ लैब पे पहुंच जाते हैं और डायरेक्टर से बात करते हैं कि ये दोनों पोकेमॉन सीरीज़ लैब में बहुत खुश हैं, पोकेमॉन से मिलजुल गए हैं। और प्रोफेसर सीरीज़ क्लोई से पूछते हैं कि उसे मज़ा आया कि नहीं इस एडवेंचर पे। तो वो बोलती है मुझे बहुत मज़ा आया, ऑसम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर वो रात को अपनी डायरी लिख रही होती है ईवी के साथ बैठ के और ईवी को बहुत नींद आ रही होती है तो वो सो जाती है और क्लोई फिर अपनी डायरी लिख